Hello dear students, today we are solving the economics UGC net paper. So let's dive into the first question. पहला सवाल कुछ ऐसा है कि भाई ये पूछा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक आउट ऑफ 193 कंट्रीज इंक्लूडेड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज हैव बीन क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ज़्यादातर कंट्रीज किसके साथ आए हैं? आंसर है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है. वेरी हाई में तो कभी भी नहीं था, ये तो वो भी नहीं सकता है. सो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज फॉल अंडर द मीडियम में से. इसमें एशियन अफ्रीकन कंट्रीज भी आते हैं, इंडिया भी इसी में ही आता है. रैंकिंग था 127. दूसरे सवाल की तरफ पढ़ेंगे. 52 राइज ऑफ द नॉमिनल स्टॉक ऑफ मनी कॉजेस. क्या होता है अगर तो इसमें वो नॉमिनल स्टॉक ऑफ मनी एलएम कर्व अपना ये आईएसएलएम के जो फॉर्मेट में एलएम कर्व विल शिफ्ट टू द LM1 टू LM2. LM शिफ्ट्स टू द राइट कीपिंग द सेम सिनेरियो. ठीक है. सो इंटरेस्ट रेट अपना फॉल करेगा और रियल इनकम राइजेस. सो रियल इनकम बढ़ेगा. ओके. सो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं. 53 इसमें क्या है? व्हाट डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द फंक्शन. तो रिजर्व बैंक के काम के अंदर क्या नहीं आता है? तो हम लोग अगर कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ये तो है RBI मैनेजेस द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज अंडर द FEMA एक्ट 1999. ठीक है. फिर बैंक इशू नोट, तो ये RBI का ही काम है. लेंडर फॉर द लास्ट रिसोर्ट मीन्स RBI फंड्स द कमर्शियल बैंक्स इन द क्राइसिस. ठीक है. तो ये सभी लागू होता है एक्सेप्ट दिस पार्ट. मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट ये नहीं करता बिकॉज क्रेडिट एक्सपेंशन इज एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल बैंक, नॉट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.